हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण होता है और इंग्लिश का भी सबसे अहम पार्ट होता है उसके वर्ड मीनिंग, उसकी वोकाबुलरी से सब्जेक्ट जो भी रिलेटेड रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर के न्यूज़ से इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग कलेक्ट किए हैं जो कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ऐसे वर्ड मीनिंग लिखने से या रटने से याद नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट के साथ आप जब वर्ड मीनिंग रखेंगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा और वर्ड मीनिंग को कैसे उपयोग करना है ये भी आपको अच्छे तरीके से पता रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला न्यूज़ है, गूगल सर्च ऑन सुंदर पिचाई's बर्थडे हैज़ लेफ्ट सम पीपल बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब होता है विस्मित कर देना या अचंभित कर देना। गूगल सर्च ऑन सुंदर पिचाई's बर्थडे हैज़ लेफ्ट सम पीपल। अगला है, G7 लीडर्स टू कॉल फॉर न्यू प्रोब इनटू ओरिजिन्स ऑफ कोरोना वायरस ड्राफ्ट कम्युनिके। इसमें देखिए पहला जो वर्ड हमारे काम का है वो है प्रोब। प्रोब मतलब होता है छानबीन करना या जांच पड़ताल करना। इनटू ओरिजिन्स ऑफ कोरोना वायरस मतलब कोरोना वायरस की उत्पत्ति में। अगला है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट माने होता है मसौदा या प्रारूप। अगला वर्ड है कम्युनिक्यू। कम्युनिक्यू मतलब होता है सरकारी सूचना। जो सरकार किसी भी काम के लिए सूचना जारी करती है, अधिपत्र जारी करती है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिक्यू। अगला है न्यूज़, सेंटर इशूज़ कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस टू मैनेज कोविड इन चिल्ड्रेन। इस न्यूज़ में देखिए सेंटर इशूज़, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत या विस्तार से। सेंटर मतलब केंद्र, इशूज़, इशू का मतलब होता है मुद्दा, इशूज़ का मतलब होता है मुद्दे। अच्छा, इसके पहले एक वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मतलब होता है दिशा निर्देश। अच्छा, इशूज़, इशूज़ इशू का प्लूरल है। इशू माने होता है मुद्दा मतलब कोई एक मुद्दा, और इशूज़ का मतलब होता है कई सारे मुद्दे। चूँकि यहाँ पर यह जो इशू है, यहाँ इशू का मतलब मुद्दा नहीं होगा। सेंटर इशूज़ ये यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब केंद्र जारी करता है। इशूज़ मतलब यहाँ होगा जारी करता है। क्या? कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस मतलब विस्तृत दिशा निर्देश। किस लिए? टू मैनेज कोविड इन चिल्ड्रेन मतलब बच्चों में कोरोना के प्रबंधन के लिए विस्तृत गाइडलाइन निर्देश करता है। देखिए इशू के 3 रूप हैं। एक इशू यहाँ पर जो है ये तो वर्ब है, लेकिन इशूज़ नाउन की तरह भी हो सकता है जो मुद्दे, जिसका मतलब होता है। अगला देखिए, फूड जॉइंट्स बैक इन बिजनेस अवेटिंग डाइन इन नोड। फूड जॉइंट्स मतलब होता है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट का कॉन्ग्लोमेरेट वगैरह। बैक इन बिजनेस मतलब बिजनेस में पुनर्वापसी। अवेटिंग, अवेटिंग मतलब होता है का इंतज़ार। अगला वर्ड है डाइन इन। डाइन इन का मतलब होता है ऐसा होटल जहाँ जा कर के खाना खाते हैं, मतलब पैकिंग करके घर लाने का नहीं, जाके खाना खाते हैं, उसको बोलते हैं होटल डाइन इन। अगला है नॉड। नॉड मतलब होता है सिर हिलाना, जैसे सिर को हाँ या ना में हम जब हिलाते हैं तो उसको बोलते हैं नॉड। अगला न्यूज़ है, देखिए, अ ग्रुप ऑफ 15 to 20 स्टूडेंट्स वेंडलाइज्ड द ग्लास ऑफ BR Ambedkar लाइब्रेरी एट JNU, हैड अल्टरकेशन विद सिक्योरिटी गार्ड्स एंड फोर्सिबली एंटर्ड द लाइब्रेरी एट अराउंड 11 AM ऑन ट्यूसडे। देखिए, अ ग्रुप ऑफ 15 to 20 स्टूडेंट मतलब 15 से 20 छात्रों का एक दल वेंडलाइज्ड। वेंडलाइज्ड का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। मतलब कहाँ? अम्बेडकर लाइब्रेरी एट JNU में पहुंच करके जो तोड़फोड़ किया, उसके बाद हैड अल्टरकेशन विद सिक्योरिटी गार्ड मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ तकरार हुई। अल्टरकेशन का मतलब होता है तकरार। एंड फोर्सिबली एंटर्ड, फोर्सिबली मतलब होता है बलपूर्वक। अगला न्यूज़ देखिए, विल ही गेट प्रसाद ऑलवेज अ सस्पेक्ट, प्रसाद गेट्स फ्लैग आफ्टर ज्वाइनिंग BJP। विल ही गेट प्रसाद मतलब क्या उनको प्रसाद मिलेगा? ऑलवेज ए सस्पेक्ट मतलब हमेशा एक संदेहास्पद आदमी। प्रसाद गेट्स फ्लैग आफ्टर ज्वाइनिंग BJP। तो इस न्यूज़ से हमारे लिए काम का जो वर्ड मीनिंग निकल के आते हैं वो है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब होता है संदिग्ध व्यक्ति। अगला है फ्लैग। फ्लैग मतलब कटु आलोचना, कटु आलोचना। तो इस न्यूज़ से ये 2 वर्ड हमारे लिए काम का निकल करके आया है। अगला है, कश्मीर विलेज लर्न इट्स लेसन इन फर्स्ट वेव, इमर्ज अनस्कैथ इन कोविड सेकेंड वेव। इसका मतलब क्या हुआ?
कश्मीर विलेज, कश्मीर में एक विलेज है, लर्न इट्स लेसन मतलब इसने सबक सीख लिया। कब से? इन फर्स्ट वेव, मतलब कोरोना के पहले लहर में ही कश्मीर के एक विलेज ने अपना सबक सीख लिया था। इमर्स अनस्केथ, इमर्स मतलब होता है क्या? निकलना या उभरना। अनस्केथ, अनस्केथ का मतलब होता है, अनस्केथ का मतलब होता है बेदाग, मतलब पहले वेव में सबक मिल गया था तो सेकेंड वेव में उन्होंने बिना चोट खाए हुए उससे उबर गए, सबक सीख लिया था। इस न्यूज़ से ये दो वर्ड मीनिंग काम के लिए निकल करके आए हैं, इमर्जेस और अनस्केथ। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है ट्राइबल्स इन ओडिशा विलेज फ्ली टू अवॉइड कोविड वैक्सीन जैब। ट्राइबल्स, ट्राइबल्स मतलब होता है आदिवासी, जो उड़ीसा के गांव में आदिवासी है। विलेज, फ्ली, फ्ली मतलब होता है चंपत हो जाना, मतलब भाग जाना। टू अवॉइड कोविड वैक्सीन जैब मतलब कोविड के टीका लगवाने के नाम पर उड़ीसा के गांव के आदिवासी चंपत हो गए। तो यहाँ से जो काम के वर्ड मीनिंग हमारे लिए निकल के आए वो है, पहला है ट्राइबल, ट्राइबल्स मतलब होता है आदिवासी। अगला है वर्ड काम का FLEE, फ्ली, फ्ली माने होता है चंपत जाना। यह थोड़ा एडवांस वर्ड है, भाग जाने को रन या फ्लॉक कहते हैं, यहाँ ये अच्छा वर्ड है। FLEE, फ्ली माने चंपत हो जाना। टू अवॉइड कोविड वैक्सीन जैब, जैब मतलब होता है जब वैक्सीन लगाने की जो क्रिया बोलते हैं, जैसे इंजेक्शन लगाने की क्रिया को हम बोलते हैं जैब, मतलब कोविड वैक्सीन जैब। तो इस न्यूज़ से ये 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड हमारे काम के निकल के आए, जो नए भी हैं और अच्छे भी हैं। अच्छा, अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है, अगला न्यूज़ है NIA लाइकली टू टेक ओवर बिहार मदरसा ब्लास्ट प्रोब। NIA सिक्योरिटी एजेंसी है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। लाइकली टू टेक ओवर, टेक ओवर क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। टेक ओवर का मतलब होता है अधिग्रहण कर लेना, जैसे किसी चीज़ को टेक ओवर कर लेना मतलब नियंत्रण कर लेना। ओवर बिहार मदरसा ब्लास्ट, बिहार में जो मदरसे में ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ था, उसकी जांच पड़ताल को अब NIA ने अपने हाथ में ले लिए। प्रो मतलब जांच पड़ताल करना। तो इस न्यूज़ से ये 2 अच्छे वर्ड हमारे काम के लिए निकल कर के आए हैं। टेक ओवर मतलब नियंत्रण करना, प्रो मतलब जांच पड़ताल करना। अगला न्यूज़ देखते हैं। कोविड-19 इन मुंबई, रेहाना शेख हु हेल्प पेशेंट गेट बेड फेलिसिटेटेड। इस न्यूज़ से ये फेलिसिटेटेड वर्ड हमारे काम का है, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। फेलिसिटेटेड का मतलब होता है सम्मान पाना या सम्मानित किया जाना। फेलिसिटेटेड या पैसिव में है, मतलब किसी दूसरे ने फेलिसिटेट किया, मतलब किसी दूसरे ने रेहाना शेख को फेलिसिटेट किया है, इसका मतलब ये हुआ है। तो फेलिसिटेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला है न्यूज़, दी ओपिनियन लॉकडाउन, दी ऑनगोइंग लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन विल बी ईज्ड इन द स्टैगर्ड मैनर एज अनलॉकिंग इन वन गो मे ट्रिगर सर्ज इन केसेस, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर एस सुधाकर सेड ऑन वेडनेसडे। इस न्यूज़ में जो सबसे काम के वर्ड है, देखिए पहला है द ऑनगोइंग लॉकडाउन, मतलब जो लॉकडाउन की प्रक्रिया और रेस्ट्रिक्शन विल बी ईज्ड, मतलब जो इसमें प्रतिबंध है उसमें धीरे धीरे रिलैक्स मिलेगा। इन ए स्टैगर्ड मैनर मतलब धीरे धीरे। एज अनलॉकिंग इन वन गो में ट्रिगर सर्ज इन केसेस, देखिए एक साथ लॉकडाउन हटा देने से अचानक से केस बढ़ जाएंगे। यहाँ पहला वर्ड हमारे काम का है ऑनगोइंग, ऑनगोइंग मतलब चल रहा है, मतलब लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन की प्रक्रिया को धीरे धीरे खोला जा रहा है। रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है बंधन। देखिए ईज्ड, ईज्ड का मतलब होता है ढील देना, मतलब धीरे धीरे ढील दिया जा रहा है एक नियमित वे में। अगला वर्ड है स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का तो यूँ मतलब होता है लड़खड़ाना, यहाँ स्टैगर्ड का मतलब होता है धीरे धीरे लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शन में ढील दिया जा रहा है। अब वन गो, वन गो का मतलब होता है एक बार में ही। तो इस न्यूज़ में यही बताया गया कि अगर एक बार में ही लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन का छूट दे दिया जाए तो केसेस में अचानक से बढ़ोतरी हो जाएगी। ट्रिगर माने होता है बढ़ा देना, में ट्रिगर सर्ज, सर्ज सर्ज का मतलब होता है लहरा जाना, मतलब बढ़ कर के हो जाना। तो इस तरह हम देखते हैं आज की वीडियो से हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग काम के आए, जिसको हमने कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा। आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू GK एजुकेशन सेंटर।